मॉर्निंग बच्चों, चलो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड याद हुआ, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बार बार रिविजन करना, अच्छे से ना समझ में आए दोबारा चैप्टर को फिर अच्छे से देख लेना। ठीक, आज हमारा चैप्टर नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर थर्ड देखते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड, खाद्य विविधता बारे में हो गया। खाद्य विविधता मतलब खाद्य सामग्री में कौन कौन सी विविधता है, और उसमें वो उसके बाद हम देख लें कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब। अब चैप्टर में देखते हैं तंतु, तंतु से वस्त्र तक। तंतु, तंतु मीन्स धागा, तंतु से वस्त्र तक। ठीक, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, चलिए ठीक, हम दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी सबके गांव में होते हैं ना, दर्जी, दर्जी। दर्जी, दर्जी के पास से जाओ, उसे कोई भी कपड़ा दिखाओ तो वो क्या बोलता है, ये सूती कपड़े हैं, ये सूती कपड़े हैं, ये रेशम कपड़े, रेशमी कपड़े हैं, ये ऊनी कपड़े हैं। तो कपड़े कैसे होते हैं? दर्जी, दर्जी क्या बताता, क्या बताते कि सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा। ठीक, तो ये सब क्या है, तो कपड़े कैसे बनते हैं। अब ठीक, हमारा उदाहरण यही बताएंगे, जैसे हम दर्जी के पास गए और कपड़ा दिखाए तो बता दें कि सूती कपड़ा है, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा है, तो ये कपड़े बनते कैसे हैं। ठीक, अब इसी बात को बताने के लिए कि ये सब कपड़े रेशमी सब बनते कैसे हैं, इसको देखते हैं। तो मेरा उदाहरण था, दर्जी के पास गए, सूती कपड़ा बताया, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़े बताए। ठीक, तो मीन्स धागा, धागा या तागा, तागे कैसे बने, कपास। ठीक, कपास से क्या बने, कपास से धागे बने, धागे से, ये धागे से क्या बना, वस्त्र। वस्त्र, वस्त्र जैसे हम कोई भी कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, धागे से ही बनते हैं ना। तो वस्त्र, वस्त्र से बना कपड़ा, ऐसे धोती, कुर्ता, साड़ी आदि। ठीक, इसमें क्या माने, वस्त्र से कपड़ा, कपड़ा धोती, कुर्ता आदि, साड़ी, पैंट, पैंट, शर्ट, आपके जो ड्रेसेस पहनते हैं, स्कूल ड्रेस, ड्रेस आदि, ये सब कैसे ही बनते हैं, ये सब बनते ही हैं हमारे तंतु से। तंतु मतलब धागा। ठीक, अब आगे देखते हैं, तंतु धागा, ये तंतु धागे। तो जैसे देखें, अब देखो तंतु, तंतु के प्रकार, प्राकृतिक, प्राकृतिक, इस प्राकृतिक का मतलब समझते हो, जो हमें खेतों से प्राप्त होता है, जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता है, उसको प्राकृतिक बोलते हैं। प्राकृतिक में क्या क्या है, सूती, दूसरा रेशमी, तीसरा ऊनी,
अब कृत्रिम में, कृत्रिम या संश्लिष्ट, इसको बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। संश्लिष्ट तंतु ये क्या क्या हो गए? नायलॉन, नायलॉन एक केमिकल है, केमिकल से बनाया जाता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक, आधे। इसको जार्जेट भी बोलते हैं, जार्जेट कपड़े, जार जेट कपड़े। ठीक है, जार्जेट कपड़े। तो कपड़े कितने तंतु पर, तंतु का प्राकृतिक, कृत्रिम, कृत्रिम तंतु। अभी ऊनी देखो, रेशमी, जाने रेशमी, प्राकृतिक, प्रकृति में से बनते हैं, केमिकल है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब केमिकल है, उससे बनाया जाता है, जैसे जार्जेट कपड़े होते हैं। इस कपड़े को पहनने से हमें गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, लोग जार्जेट उसमें बहुत कड़ा हुआ कपड़ा होता है, उससे बनता है। ठीक, अभी देखिए कपड़े कहाँ से आते हैं, सब कपड़े देखो ऐसे। खाद्य देखो, पर सबसे पहले हम देखे थे खाद्य विविधता, खाद्य भी विभिन्न वस्तु थे, विभिन्न वस्तुएं हम जंतुओं से भी खाते थे, जंतु से दूध लेते थे, अनाज, गेहूँ, चावल, फल फ्रूट, ये सब खाते थे। खाद्य विविधता में फल, दूध, अनाज। वैसे वस्त्र विविधता, वस्त्र विविधता में सूती, ऊनी, ऊनी, ठीक। ऊनी कपड़े कब पहनते हैं हम? गर्मियों में नहीं, गर्मी में पहनते हैं नहीं, ठंडियों में। तो हम गर्मियों में बहुत हल्का कपड़ा पहनते हैं, हल्का मतलब सूती वस्त्र ज़्यादा पहनने की कोशिश करते हैं। ऊनी वस्त्र हम कब पहनते हैं? जब ठंडी में ज़्यादा हमें ठंड पड़ती है, ठीक। ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? ठंड में। ऐसे हम स्वेटर पे स्वेटर लाते रहते हैं, अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है हम एक स्वेटर, दो स्वेटर, तीन स्वेटर भी पहन लेते हैं। सूती गर्मी में, गर्मी में। तो खाद्य विविधता, फल दूध अनाज ये सब हम खाते हैं। वस्त्र विविधता में सूती वस्त्र गर्मियों में पहना जाता है, ऊनी वस्त्र ठंडी में, ठंड में, ठीक है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो अब देखते हैं ये सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र हमें प्राप्त कैसे होते हैं। तो सूती तंतु वस्त्र मिलते हैं हमें कपास, जूट, जूट। ये कपास जूट क्या है? इसको खेत में बोया जाता है, ठीक। खेत में बोया काली मृदा, गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। उदाहरण महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक। तो कपास में कहाँ से मिलता है? खेतों में बोया जाता है, ठीक। ये बीज होते हैं, बीज से प्राप्त।
ऐसे खेत में कपास बो दिए, अब बोया कब जाता है खेत में? बोया जाता है गर्मी के महीने में। गर्मी के महीने, ठीक। इसको गर्मी के महीने में बो देते हैं, जिस समय भुट्टा बोया जाता है मक्का, उसी समय इसको बो देते हैं। फिर 3-4 महीने बाद इस बीज से एक सफ़ेद सफ़ेद फूल, मतलब सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। इसे क्या बोलते हैं? ऊनी वस्त्र, रुई की तरह। कपास को क्या बोलते हैं? रुई, ठीक। रुई की तरह होता है, सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, उसको हाथ से निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है? रुई। कपास से बन गया, उसको फिर अलग अलग तकली की सहायता से उसको धागे के रूप में बनाते हैं तो हमारे कपड़े के लिए तैयार हो जाता है। और जूट, जूट बनता है पटसन के, पटसन जिसे पटसन भी बोलते हैं, पटसन के तने, ये तना होता है, तने से रस्सी की तरह। रस्सी की तरह, ठीक। जब ये तैयार हो जाता है, इसके तने को पानी में छोड़ देते हैं। पानी में छोड़ देंगे तो एकदम रेसे की तरह उसका हो जाएगा, तो उसको निकाल देंगे, ये तने से प्राप्त किया जाता है। तो जूट और कपास, इसी दोनों चीज़ से हमारे सूती वस्त्र ज़्यादा बनते हैं। तो सूती वस्त्र कैसे बनते हैं बच्चों? एक जूट हो गया, दूसरा कपास। रेशमी वस्त्र ये बनते हैं रेशम कीट, एक कीट होता है रेशम कीट, कीट द्वारा, रेशम कीट द्वारा, रेशम कीट द्वारा, ठीक। ये रेशम कीट द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक तंतु सूती वस्त्र में जिसे बोलते हैं, कपास से, कपास बीज से प्राप्त होता है। बीज को बो देते हैं, बोने बाद उसमें 3-4 महीने बाद इस बीज से एक सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ निकलता है, जिसको हाथ से निकाल लेते हैं, मशीनों से भी निकाल लेते हैं, तो प्राप्त होता है हमें रुई। रुई को चाहे जो बनाता है, धागा बनाओ, धागे से, चलो यहाँ देखते हैं, देख लेते पहले। रुई बन गया, रुई से तकली, तकली की सहायता से धागा, धागा या तंतु, धागा या तंतु, इस तंतु से वस्त्र। तो रुई को तकली की सहायता से, तकली एक मशीन होती है। महात्मा गांधी भी पहले क्या चलाते थे? तकली। इस तकली का प्रयोग ज़्यादातर कौन किया? हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसका प्रयोग स्वतंत्रता के समय, ठीक। महात्मा गांधी भी इस तकली का प्रयोग करते हैं। तकली से, इस तकली की सहायता से बड़े बड़े गट्ठरों में इसको धागे को बना लेते हैं, उससे वस्त्र बनता है। वस्त्र से कुछ भी बना, जैसे कपड़े बताए नहीं, साड़ी, कपड़ा, पैंट, शर्ट, ये सब जो भी बना चाहे बना सकते। ये भी रस्सी की तरह, इससे क्या क्या बनता है? रस्सी की तरह होता है। इससे बनते हैं बोरा, बोरा जिसमें आलू आता है, प्याज, ये सब, बोरा, बस्ता, झोला, कपड़ा। और कहाँ पाया जाता है? जैसे ज़्यादातर उदाहरण में पश्चिम बंगाल,
असम, लेकिन कपास और जूट तो वही होंगे जहाँ पर पानी ज़्यादा होगी। ठीक। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक, ये सब पाए जाएंगे। और ऊनी वस्त्र, हम देखिए अब ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र हमें कैसे प्राप्त हो? भेड़ के बाल, भेड़, बकरी, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सब के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। उस सब बाल को निकाल कर मशीनों में उसको अच्छे से धुलाई उलाई करके उससे जो कपड़े बनते हैं, ऊनी कपड़े, जो हम ठंडियों के मौसम में ज़्यादा पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, तो ये सब जो पहनते हैं ये ऊनी वस्त्र से बनता है। तो हम जान गए सूती वस्त्र कहाँ से मिलता है हमें, रेशमी वस्त्र। ठीक, मिल गया। ये रूस क्या बनाए, रजाई, गद्दा, बत्ती, दिए जलाने के लिए, दिए जलाते, ठीक, इसका दिए जलाए। जंत में भेड़, बकरी, ऊँट के बाल। ऊनी कपड़े। ठीक, ये कपड़े मिल गए हमें। फिर वस्त्रों का इतिहास। वस्त्रों का इतिहास, सबसे पहले देखो क्या स्टार्ट शुरुआत से ही, जब हम आदि मानव थे, आदि मानव लोग, क्या शुरुआत से लोग कपड़े पहनते थे? सोचने वाली बात है। क्या उस समय मशीन थी? क्या आप कपास के बारे में उसमें से जानते थे? कपास भी होता है, कोई जूट भी होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, क्या उस समय पता था? उसमें लोग क्या पहनते थे? सबसे पहले लोग क्या पहनते थे? वृक्षों, वृक्षों की छाल, नंबर एक। दूसरा, जंतुओं खाल, जंतुओं का शिकार करते थे, उससे जो उनके खाल होते थे, जंतुओं का खाल। जंतुओं का खाल, ठीक। ये सब पहनते पहनते फिर उनके दिमाग में आया घास। वो लोग घास को देखें तो घास को बीन कर, घास को फिर शुरुआत, शुरुआत में वृक्षों की छाल, जंतुओं का खाल, फिर कुछ समय बाद कुछ समय बाद घास को बुनकर पहनते हैं। जैसे इतना सारा घास लाएं, उसको एक अच्छे से रखें उसको, ठीक। उसके बाद जैसे कपड़े उसको ऐसे लगा लिए, कपड़े की तरह तन ढकने के लिए, ठीक। तो घास को बुनकर पहनते थे। उसके बाद जब वो मेहरगढ़ की इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहास में मेहरगढ़ से हमें कपास की खोज मिलती है। तो उस समय हम तब जाके मानव लोग कपास को देखे, कपास से तब जाके वस्त्र बनना स्टार्ट हुआ। तो जब कपास की खोज तब से कपड़े बनाना शुरू।
तब से हम कपड़े बनाना शुरू किए। आज तो कपड़े जो भी देखते हैं उसमें मॉडर्न आ गया है, मतलब मॉडर्न में हो कि हम उससे बहुत ज़्यादा वैरायटी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा वस्त्र विविधता हो गई। एक खोज जब कपास की हुई तभी से हम कपड़े के बारे में हमें पता चला। तो आजकल वस्त्र विविधता है, वस्त्र विविधता। ठीक, तो वस्त्र, तंतु से वस्त्र हम जाने, तंतु क्या होता है, तंतु से वस्त्र कैसे बनता है। ठीक, तंतु हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, जूट से, कपास से, जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। भेड़ बकरी इनके बालों से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं जो हम ठंडियों में यूज करते हैं। तो इतिहास कैसा था, हम पहले वृक्ष की छाल पहनते थे, फिर घास के को बुनकर पहनने लगे आदि मानव। तो जब कपास की खोजी तब से कपड़े बनाना स्टार्ट हुआ। आजकल हम खाद्य विविधता, मतलब जैसे खाद्य विविधता है वैसे वस्त्र विविधता भी हो आजकल है। पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे, आजकल हम पैंट शर्ट पहनने लगे हैं, लोग साफा पहनने लगे हैं। तो कपड़े आजकल वस्त्र विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक, जो भी हम वस्त्र पहनते हैं उसको सब वस्त्र मानना, कपड़े मानना, क्योंकि वही तो कहाँ से प्राप्त हुआ, हमें जूट से, रेशम से, ये सब वहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक, आगे हम देखते हैं इसका परीक्षण कैसे करेंगे कि वस्त्र प्लास्टिक से बना है। अब परीक्षण, सूती, रेशमी, इसका हम परीक्षण कर रहे हैं। अभी कोई परीक्षण करने पर जब कुछ भी कपड़े लो, सूती वस्त्र, रेशमी, ऊनी और संश्लिष्ट, मतलब कृत्रिम, जो मशीनों से फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक, तो सूती वस्त्र जलता है, इसको जलाओ तुरंत जल जाता है, उससे ना सिकुड़ेगा ना पिघलेगा। गंध कैसे आएगी, इससे कागज जल रहा है, कागज जलने गंध। ठीक, अब रेशमी कपड़ा लो, रेशमी कपड़े हम जब लेंगे, रेशमी कपड़े ये जलता भी है, जलता है, ये सुगड़ता है पर पिघलता नहीं है। ठीक, जल जाएगा, सिकुड़ जाएगा पर पिघलेगा नहीं। इसकी पर जलता है, सिकुड़ता है पर पिघलता नहीं है। इसकी गंध कैसे आएगी, मांस महक। ऊनी वस्त्र में जलता भी है, सिकुड़ता है पर पिघलता नहीं है। इसकी महक जले बाल, जले बाल, सर के बाल होते हैं, जले बाल। और संश्लिष्ट कृत्रिम में ये जलेगा भी, सिकुड़ेगा भी और पिघल जाएगा भी। ठीक, इसको प्रेक्षण को याद रखना। कपड़े यही मेजर होते हैं, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, संश्लिष्ट कपड़े। ये कृत्रिम कपड़े में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, सस्ते मिलते हैं। ऊनी कपड़े वही भी समझ लो, रेशमी और सूती कपड़े में थोड़े महंगे मिलते हैं। तो सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम, इसका प्रेक्षण जान गए ना। संश्लिष्ट पिघला प्लास्टिक के महक, प्लास्टिक जितना भी प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की तरह। ठीक, इसका प्रेक्षण हम जान गए, सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट। ठीक, चलो बुनाई। ऊनी वस्त्र से स्वेटर बुनाई, स्वेटर बनाते हैं ना, स्वेटर बुनाई। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहीं से समाप्त होता है कि हम सबके जाने कहाँ वस्त्र, तंतु हमारे कहाँ से आते हैं, तंतु से वस्त्र बनता है, वस्त्र कैसे मिलते हैं, कपास से, जूट से, उसके प्रकार का है। पहले हम वस्त्र पे छाल पहनते थे, फिर घास के कपड़े पहनने लगे, उसके बाद जब कपास की खोज हुई तो हम कपड़े बनाने लगे। कपड़े में विविधता आजकल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वस्त्रों से बुनाई भी होती है, ऊनी वस्त्र, स्वेटर हम गर्मी ठंडियों में पहनते हैं। तो तंतु से वस्त्र तक हम पूरी यात्रा को समझ लिए। कल हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे।